हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालाइज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज पेज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है री इमेजिनिंग द सिटी। ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम शहरीकरण जो है उसको कैसे रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, जिससे जो शहरों में जो प्रॉब्लम होती है उसको कैसे उससे कैसे उभर सकते हैं। तो उसी पे ये आर्टिकल है। वो आर्टिकल लिखे हैं राजीव कुमार जी ने और सृजन पाल सिंह जी ने। तो आइए एनालाइज करते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में राइटर्स एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स लाते हैं कि जो बिटवीन द ईयर 1 सी और जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था करीब आपका 1800s में, सन 1800s में, तो दो डेकेडल जो हर 10 साल में जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ था उसका रेट था आपका 0.8%। कितना कम था। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ जब आपका जो शहरीकरण जो हुआ, जब प्रोडक्शन सेंटर केंद्रीकरण हो गया, जब इंडस्ट्रीज बड़े बड़े इंडस्ट्रीज स्थापना हुई और जो इम्प्रूवमेंट आपका इन मेडिसिन आई, इसके बाद द एरा ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो पेट्रोलियम की जो आपका कोल, जो फॉसिल फ्यूल्स है, कोल और पेट्रोलियम जैसे फ्यूल्स है, उसकी जो इंट्रोडक्शन हुई या डिस्कवरी हुई, तो ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो मतलब आपका 7 गुना बढ़ गया आपका सिर्फ 180 साल में। मतलब 2 सेंचुरी में ही, करीब 2 सेंचुरी में 7 गुना विश्व की जनसंख्या बढ़ गया। और जो डेकेडल ग्रोथ है, जो हर 10 साल की जो ग्रोथ रेट है आपका पॉपुलेशन, वो आपका सिर्फ 0.8% से बढ़ के आपका 11% हो गया। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इम्प्रूवमेंट ऑफ जो आपका लाइफस्टाइल्स हुई है लोगों का, और जो पॉपुलेशन की जो कॉन्सेंट्रेशन हुई है शहरों में या नगरों में, और जो लोगों की जो प्रोडक्शन बढ़ी है, आपका कोई मटेरियल प्रोडक्शन बढ़ी है, तो उससे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी इम्पैक्ट हुई है। और राइटर्स ये कहते हैं ये जो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है वो आपका लार्जली आपका अर्बन जो शहरों में हुई है और मेट्रो सेंटर्ड हुई है। मतलब शहरों को केंद्र करके ही ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। और आपका जब आज का जो विश्व की जो आबादी है उसमें आपका जो 2/3 ऑफ द ग्लोबल जो आपका एनर्जी जो है वो कंजम्पशन होती है आपका सिटीज़ में ही होती है। आपका विश्व की 2/3 जो आपका एनर्जी कंजम्पशन वो सिर्फ सिटी में होती है। और जो 70% ऑफ जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है वो भी आपका शहरों में ही होता है। और इस शहरों में सबसे पहले लंदन ऐसा शहर बन गया जो मॉडर्न सिटी बना था, जिसने 1 मिलियन पॉपुलेशन मार्क, आपका 10 लाख पॉपुलेशन मार्क, आपका क्या जो मार्क है वो क्रॉस किया था आपका 1800 में ही। इतना आगे उसने 1 मिलियन मार्क आप ऑलरेडी कवर कर लिया, मतलब क्रॉस कर लिया। और सन 1960 तक आपका हमारा प्लेनेट में आपका 111 सिटीज़ थे। 1960 को ही आपका 111 सिटीज़ है थे, जिसमें जिसके जो कुल आबादी है आपका 1 मिलियन इनहेबिटेंट्स उनकी आबादी था। और इनमें से देशों में चाइना और इंडिया का आपका जो नंबर ऑफ़ सिटीज़ जो 1 मिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है वो आपका चाइना का हो गया 371 था आपका। चाइना इंडिया में 2000 को वो बढ़ के आपका 548 हो गया आपका 2018 को। और यहाँ से आपका 61 सिटीज़ तो सिर्फ शहर इंडिया में ही है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितनी शहरों की जो आबादी है, कुल आबादी 1 मिलियन क्रॉस कर गई है। तो जो शहरों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किस हद तक बढ़ रही है, इससे हम ये आंकड़ा लगा सकते हैं। और रिसेंटली जो आपका यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोजेक्ट किया था कि 2030 तक 28% ऑफ विश्व की पॉपुलेशन आपका अब विल लिव इन डेंस घनी कंजेस्टेड स्पेसेस, मतलब आपका शहरों में बसेगा 28% विश्व की आबादी। तो आपका इससे जो ऑलरेडी जो आपका घटती हुई जो स्पेस है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितना प्रेशर पड़ेगा शहरों में, इससे हम अंदाज़ा ला सकते हैं। और पॉपुलेशन डेंसिटी ऑलरेडी भारत के बड़े बड़े शहरों में ऑलरेडी इंक्रीज़ हुई है काफ़ी, मतलब जल्दी, और बहुत बड़े आकार में आपका बढ़ी है। और धारावी, मुंबई की जो धारावी जैसे स्लम एरिया में, उसमें एक माइंड बोगली, मतलब बहुत आश्चर्यचकित रूप से आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ी है। आपका अभी जो धारावी जैसे स्लम की जो जनसंख्या है आपका 3.7 लाख पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डेंसिटी बढ़ गई है इन, मतलब शहरों में, स्लम्स एरिया में। तो इससे जो माइग्रेशन पॉपुलेशन जो माइग्रेशन हो रही है विलेज से सिटी में, वो भी हम आंकड़ा वो भी इसका मतलब एक प्रतिरूप मिलता है। और जो शहरों की जो इंक्रीजिंग प्रॉब्लम्स, वो भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और भी बढ़ेगा आने वाले दिनों में। बड़े बड़े शहरों का जो प्रॉब्लम्स है वो और भी बढ़ेगा।
अभी दोस्तों राइटर्स कहते हैं ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो महामारी ने एक इम्पोर्टेंट पोजीशन रेज़ किया है, खड़ा किया है कि जो ये जो कॉन्सन्ट्रेटेड जो घनी आबादी है शहरों की, इसमें जो हाई सरकार बहुत इन्वेस्ट करती है और ये मतलब इसकी कितनी महत्व होगी जो न्यू इमर्जिंग पोस्ट वर्ल्ड होगी, पोस्ट कोविड वर्ल्ड में। और जो शहर है वो कितना हद तक सफल हुए हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो सरकार इतना इन्वेस्ट करती है शहरों की डेवलपमेंट में, वो कितना हद तक वो रिटर्न मतलब कर पाई है, जो इन्वेस्टमेंट करती है उसकी रिटर्न कितनी हुई है, मतलब कितना सफल हुई है। और जो लोगों की जो चाह है, जो खुशी की चाह है, क्या वो मतलब शहर लोगों को जो क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो हैप्पीनेस जो लोगों की जो मतलब हमेशा की जो चाह होती है, वो कितना प्रोवाइड कर पा रही है अपने जो रहने वाले नागरिकों को। तो यहाँ पे एक आंकड़ा हम राइटर्स लगाते हैं कि जो मुंबई में एवरेज जो मुंबईकर है या मुंबई के रहने वाले लोग हैं, वो डेली आपका आपका 95 मिनट्स आपका स्पेंड करता है ऑफिस या जो काम में आने-जाने में ही लगा देता है। तो यहाँ ये आपका जो उसका जो 10% ऑफ दिस जो उसका जो टाइम है डेली का, वो वेस्ट कर देता है सिर्फ़ कम्यूटेशन में, आने-जाने में ही काम पे। तो और डेली डेली के प्राय आपका 8 लोग मरते हैं हर दिन मुंबई में लोकल ट्रेन रिलेटेड एक्सीडेंट्स में ही। और दिल्ली में आपका 5 लोग डेली जो ऑफिस में आने-जाने या कम्यूटेशन में ही 5 लोग अपना जान गँवा बैठते हैं रोड एक्सीडेंट्स में। तो ये जो शहरीकरण कितना हद तक सफल हुई है या लोगों को कितनी सुरक्षा दे पा रही है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न मतलब आता है इन आंकड़ों से। और वर्तमान की जो हाल है, तो राइटर्स कहते हैं इस तरह का अगर ट्रेंड अगर चलती रही तो इंडिया को शिकागो जैसा एक शहर हर साल एक शिकागो जैसा शहर बनाना होगा, भी बढ़ती हुई ये शहरी आबादी के लिए। और इसके लिए सरकार को डॉलर 2.5 ट्रिलियन सालाना खर्चा करना पड़ेगा अंटिल 2030 को। तो इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट और खर्चा की ज़रूरत है सरकार को आने वाले दशकों तक। तो इससे एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है, राइटर्स करते हैं कि हमें क्या अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ हैबिटेशन की सोच नहीं रखनी चाहिए क्या, जो कि कम लागत में होगा, जो सरकार को कम खर्चा कराएगी और जो सस्टेनेबल भी होगा और मतलब मोर सेटिस्फाइंग लाइफस्टाइल्स प्रोवाइड करेगी लोगों को। और जो वेलफेयर जो स्कीम्स है सरकार का, वो भी एक बेहतर रूप से कारगर होगा। तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए, ये कहना है राइटर्स का। और यहाँ पर राइटर्स कहते हैं जब भी कोई सिटी का जो जनसंख्या कुल जनसंख्या 1 मिलियंस को अतिक्रम कर देता है तो उनका नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। जो आपका हर अर्बन एम्यूनिटी को मतलब उस पे जो प्रेशर हर अर्बन एम्यूनिटी है उस पे प्रेशर मतलब बहुत हद तक बढ़ा देती है। तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उसका मतलब उतना ही ज़्यादा गाड़ियाँ होंगे सड़कों में। और जितना ज़्यादा गाड़ियाँ होंगे उतना मतलब आपका हम सरकार को ज़्यादा सड़कें बनाना होगा और उसका मतलब ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा। और इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूशन मतलब लोगों को और बीमारी और भी बढ़ेगा। और इसके लिए हमें और भी ज़्यादा हॉस्पिटल्स चाहिएगा और हमें मोर एनर्जी का ज़रूरत होगा और मोर एनर्जी मतलब मोर वेस्ट भी क्रिएट होगा। तो ये एक डोमिनो इफ़ेक्ट कहते हैं। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को जन्म देगी और ये ऑलरेडी हो रही है। जो भी पॉपुलेशन है जो भी जैसे बड़े-बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े-बड़े शहर जहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये ऑलरेडी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो और छोटे से प्रॉब्लम अगर बड़े-बड़े शहरों में छोटे से प्रॉब्लम आपका मेजर कैटास्ट्रोफ़ी में मेजर संकट में के रूप में आ जाती है। और आपका इसके उदाहरण देते हैं 2010 को चाइना में आपका एक मतलब रोड रिपेयर वर्क के लिए आपका क्या हुआ था, एक छोटा-सा आपका ट्रैफ़िक मतलब जो जैम बन गई थी आपका 120 किलोमीटर वाला हाईवे जाम हो गई थी, जो कि मंगोलिया और बीजिंग को कनेक्ट करती थी। मतलब एक छोटा-सा प्रॉब्लम बड़े-बड़े शहरों में कितना बड़ा संकट का हमें सम्मुखीन करता है, ये कहना है राइटर्स का। और राइटर्स ये कहते हैं जिस सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा जो नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर्स होती हैं, जैसे ये कोविड-19 या फ्लड, अर्थक्वेक उसमें फ्लड या जो आपका और जो अर्थक्वेक या कोई भी जो
और राइटर्स यहाँ पे कहते हैं जो सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं जो कोई भी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स के, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या कोई भी महामारी। उसमें आपका ये आप शहर ही सबसे ज़्यादा, गाँव से ज़्यादा शहर इफ़ेक्ट होता है। तो जो कोविड-19 के आउटब्रेक, जो कोरोना वायरस के आउटब्रेक में हर मतलब आपका वो जो कंजेस्टेड अर्बन सेंटर है वो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट बने थे। और और इसमें आपका जो लो इनकम एरियाज़ है सिटीज़ में, जहाँ पे आपका लोग हर हर चीज़ को शेयर करते हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर या शौचालय जैसे सब चीज़ शेयर होती है, शेयरिंग चलती है वहाँ पे, वो ज़्यादा आपका ये हॉटस्पॉट बने हैं। और वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं कोई भी डिजीज़ महामारी फैलने के हेतु। और जो कंजेस्टेड लो इनकम अर्बन एरियाज़ है वो मतलब आपका उनको जो एयर पोल्यूशन है, वाटर कंटेमिनेशन है या जो क्राइम इन्फेस्टेशन है, उसका भी सबसे ज़्यादा मतलब वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा दिखा उस इफ़ेक्टेड ज़्यादा होते हैं। कंजेस्टेड जो अर्बन एरियाज़ है या लो इनकम अर्बन एरियाज़ है, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो कोई भी जो डिज़ास्टर है जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक या महामारी है, या जो हाल में जो देखा गया है जो पैंडेमिक या कोरोना वायरस की जो महामारी हुई थी, तो माइग्रेंट वर्कर्स आपका ये मेगा सिटीज़ से आपका गाँव तक वापस जो रिटर्न है, वापस रिवर्स माइग्रेशन वो देखा जाता है। तो इंडिया में अभी हालांकि आंकड़ा में दिखाया गया है कि करीब 72 मिलियन आपका माइग्रेंट वर्कर्स है। और ये माइग्रेंट वर्कर्स आपका कोई भी प्राकृतिक जो दुर्योग होता है उसमें वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। आपका मतलब कोई भी नेचुरल या मैन मेड डिजास्टर्स में वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और उनकी जो पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट की गति मतलब हमें देखने को आती है इन स्थितियों में। अभी राइटर्स ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल जो एडवांटेज जो मेगा सिटीज़ या मेगा सिटीज़ की कहा जाता था वो कि उनकी जो इकोनॉमी मतलब हर जो इकोनॉमिक एवेन्यूज़ है वो मतलब एक स्थान में केंद्रित होता है शहरों में। और वो लोगों को एक इकोनॉमिक एडवांटेज प्रोवाइड करता है और नए नए आइडियाज़ की मतलब विचार की जन्म देती है बड़े बड़े शहरों में। तो ये आपका जो मल्टीडिसिप्लिनरी सभी लोगों की मतलब हर सेक्टर की जो इंटरेक्शन होती है, क्लोज इंटरेक्शन की परिणाम है कि शहरों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है और नए नए आइडियाज़ की जन्म भी होती है। लेकिन ये जो एडवांटेज है ये अभी जो हालांकि डिजिटल इकोनॉमी है उस ये जो शहरों की ये एडवांटेज है वो नलीफाई कर देती है, क्योंकि अभी तो हर जगह से डेटा या नॉलेज एक्सेसिबल है। और इसका ये और इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉसिबल है मतलब दूर दूर जो डिस्टेंट जोग्राफिकल एरिया से भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पॉसिबल है। तो ये शहरों की जो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमी या जो कंसंट्रेशन ऑफ आपका जो बड़े बड़े इनोवेशंस की वो नलीफाई कर देती है आपका ये डिजिटल जो रिवॉल्यूशन। तो इससे भी अभी जो शेयरों की जो ये अट्रैक्शन है वो डिजिटल जो युग में वो काफ़ी हद तक घटा है या आगे आने वाले दिनों में भी घटेगा, ये कहना है राइटर्स का। और अंत में राइटर्स ये कहते हैं कि ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और जो ये कोरोना वायरस की महामारी के हेतु हमें हमारा जो हैबिटेशन मॉडल है जो कि शहरों पे केंद्रित है उसको हमें रिकॉन्सिडर करना होगा, पुनर्विचार करना होगा। और गांधी जी की जो मॉडल ऑफ जो ग्राम स्वराज है या कलाम जी की जो विजन ऑफ था जो प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, पूरा जो की मॉडल था प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। और नानाजी देशमुख की जो आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंट विलेज डेवलपमेंट है उस पे हमें अभी पुनर्विचार करना होगा। और हमें देखने को मिलता है कि जो गाँवों में आपका मतलब वास्ट आपका बहुत ज़मीन की ओपन स्पेस की कमी नहीं है। और ज़मीन, लोग या रिसोर्सेज की आपका कमी नहीं है। हमारे पास करीब 6 लाख विलेजेस हैं देश में। और ये हमें एक ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ मतलब डेवलपमेंट परस्यू करने के लिए एक चांस देता है, वह जहाँ पे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर एक साथ मूव करेंगे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब अभी हमें अर्बन बेस्ड इकोनॉमी से हटके हमें रूरल बेस्ड इकोनॉमी पे ध्यान देना होगा, जो कि हारमोनी ऑफ विद नेचर, जो प्रकृति की इन हारमोनी भी चलेगा। और यह प्रकृति
को इतना नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। और जो कार्बन फुटप्रिंट होती है, जो कार्बन एमिशंस होती है बड़े बड़े शहरों से, जो व्हीकल एमिशन या जो इंडस्ट्रियल एमिशन से, वो भी काफ़ी हद तक ये कमेगा अगर हम जो इकोनॉमी है वो विलेज सेंट्रिक कर दे। और ये इससे और ये इसका इनडायरेक्ट जो फल होगा वो जो सोशल डिस्ट्रप्शन होती है जो माइग्रेशन की वजह से, वो भी मिनिमाइज़ करेगा। और जॉब जो लोगों को अभी जॉब के पास जाना पड़ता था गाँव से शहरों तक माइग्रेट करके, वो अभी जॉब आएगी लोगों के पास, मतलब गाँव तक जॉब आएगी लोगों के पास। लोगों को अभी माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा, अपने गाँव छोड़ के नए जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो हमें ये नई जो आपका एक टेक्नोलॉजी है या कार्बन कॉन्स्ट्रेंट है या जो इकोन विलेज जो कंजेशन हो रही है शहरों में, उसको पुनर्विचार करके हमें अभी विलेज सेंट्रिक इकोनॉमी को बढ़ावा देना होगा, जिससे कि जो विलेजेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और शहरों की जो आबादी है या जो बढ़ती हुई जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो। तो ये एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट होगा हमारा देश की आर्थिक उन्नति के लिए और विलेज बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जो कि आपका जॉब क्रिएट करेगा, लेस पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, लेस कंजेशन होगा लोगों का, और इन हार्मोनी और नेचर भी होगा। तो ये था आर्टिकल री इमेजिनिंग द सिटी का एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।